नमस्कार दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के इस बेहतरीन सेशन में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक संविधान सभा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 55 MCQs, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जिनमें GK/GS पूछे जाते हैं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये आपको मेरिट लिस्ट में स्थान दिलाने में मदद करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप अपनी 1-2 प्रश्नों के गलती के वजह से ही मेरिट लिस्ट से चूक जाते हैं। तो चलिए अब आपके बहुमूल्य टाइम को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला सवाल है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दूसरा सवाल है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए है M.N. रॉय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। तीसरा सवाल है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है M.N. रॉय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी M.N. रॉय। चौथा सवाल है, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है M.N. रॉय, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। पांचवा सवाल है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी। छठा प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सातवां सवाल है, 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आठवां सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन ए है साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव,
ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना। 9वां सवाल है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 10वां सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है 229, ऑप्शन बी है 249, ऑप्शन सी है 289, ऑप्शन डी है 208। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 229। 11वां सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। ऑप्शन ए है 324, ऑप्शन बी है 333, ऑप्शन सी है 299, ऑप्शन डी है 289। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 299। 12वां सवाल है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी है 235, ऑप्शन सी है 195, ऑप्शन डी है 208। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 208। 13वां प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 65, ऑप्शन डी है 100। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 70। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 10। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 15। 15वां सवाल है, संविधान सभा की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है 11 जून 1946, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। ऑप्शन ए है समान मताधिकार, ऑप्शन बी है सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी है सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी है वर्गीय मताधिकार। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। 17वां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है मुंबई प्रेसिडेंस से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। 18वां प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है मुंबई,
ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। 19वां सवाल है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए है संघीय व्यवस्थापिका ने, ऑप्शन बी है प्रांतों के विधानसभा ने, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रांतों के विधानसभा ने। 20वां प्रश्न है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मैसूर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। 21वां सवाल है भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संविधान सभा ने। 22वां प्रश्न है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946 को। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। 23वां प्रश्न है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली में। 24वां सवाल है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इस सवाल का सही जवाब है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 25वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। 26वां प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। 27वां सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है बी.एन. राव, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 28वां प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी है वेनेगल नरसिंह राव। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी वेनेगल नरसिंह राव। 29वां प्रश्न है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 16। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 13। 30वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कितनी संख्या थी? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 9। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 7। 31वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन ए है 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी है 11 जून 1947, ऑप्शन सी है 16 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1947। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। आज का 32वां प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। 33वां सवाल है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बी.एन. राव। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। 34वां सवाल है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1947। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946। 35वां प्रश्न है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ऑप्शन ए है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी है बहुमत, ऑप्शन सी है सर्वसम्मति, ऑप्शन डी है सहमति और समायोजन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सहमति और समायोजन। 36वां प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1946,
ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। 37वां प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 38वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है आचार्य जेबी कृपलानी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 39वां प्रश्न है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है आचार्य जेबी कृपलानी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 40वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया? ऑप्शन ए है 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। 41वां प्रश्न है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। 42वां सवाल है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है एसपी मुखर्जी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 43वां सवाल है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है 287, ऑप्शन बी है 289, ऑप्शन सी है 262, ऑप्शन डी है 284। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 284।
44वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है एस वरदाचारी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 45वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा गठित उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है एस वरदाचारी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एस वरदाचारी। 46वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है एस वरदाचारी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया। 47वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है एस वरदाचारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 48वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा गठित प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है एस वरदाचारी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 49वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का 50वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी। 51वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी। 52वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा गठित
राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एचसी मुखर्जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 53वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा गठित कार्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी के.एम. मुंशी। 54वां सवाल है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 दिसंबर 1948, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। 55वां सवाल है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 5 दिसंबर 1949। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहीं समाप्त होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें।